और अब बात विंध्य अंचल में राजनीतिक रुझान की। मध्य प्रदेश के विंध्य में भाजपा कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इस क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें हैं। क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में विंध्य का राजनीतिक गणित, हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र राज्य के 9 पूर्वी जिलों रीवा, शहडोल, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, मैहर और महूगंज जिलों में फैला हुआ है। वैसे तो यहाँ भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है, लेकिन बसपा का भी प्रभाव यहाँ के कई इलाकों में है। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी विंध्य के रास्ते मध्य प्रदेश की विधानसभा में एंट्री की जुगत में लगी है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान इस इलाके में जमकर प्रचार कर रहे हैं। पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2013 के चुनावों में बीजेपी ने यहां 17 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस की झोली में 11 सीटें गई थी। बसपा को भी 2 सीट मिल गई थी। वहीं पिछले चुनाव यानी 2018 में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही थी। कांग्रेस यहां से केवल 6 सीट जीत पाई थी, जबकि भाजपा ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रही है। उसके मुताबिक आज विंध्य का कोई गांव या शहर नहीं है जहां विकास नहीं हुआ। बीजेपी को इस बार अपने 2018 के प्रदर्शन से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। विंध्य क्षेत्र का सर्वाधिक विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पर हुआ है। 45 वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी और विंध्य क्षेत्र से मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा सदैव हुई है। 2003 से जब से भाजपा की सरकार बनी, विंध्य क्षेत्र का विकास शुरू हुआ। आज की तारीख में हमारा विंध्य क्षेत्र में ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसे हमने विकास के साथ में जोड़ने का काम किया हो। इसलिए मैं कहता हूं विंध्य का समूचा विकास हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2018 का जो परिणाम था, हम उससे आगे जाएंगे। वहीं कांग्रेस इस बार बाहरी लोगों का क्षेत्र में प्रवेश बंद कर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकने की बात कह रही है। विंध्य के लोगों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देना, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप करे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान हो और यहाँ का जो नौजवान हो उसको यहीं पे रोजगार उपलब्ध हो ताकि उनका पलायन रुक सके। ये हम लोगों के अहम मुद्दे हैं। और जिस तरीके से बाहर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से बाहरी लोगों का यहाँ प्रवेश हुआ है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, कहीं गुजरात से कोई आ रहा है, कहीं कोई मुंबई से आ रहा है और यहाँ के लोगों को बेरोजगार करते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को आर्थिक और व्यावसायिक चुनौतियाँ प्रदान कर रहे हैं। तो उसमें हम चाहते हैं कि स्थानीय स्तर पे लोगों को संरक्षण मिले, उनका सहयोग मिले। आज के समय पे हम 300 सीट पे बराबरी के मुकाबले पर हैं और जिनमें से कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन पे हमने बहुत बढ़त बना रखी है। 10 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पे हमने बहुत तेजी से बढ़त बनाई है। वहीं विंध्य के जानकार बताते हैं कि ये क्षेत्र खनिज वन संपदा से भरपूर है। उसके बावजूद भी यहाँ इस आधारित उद्योग नहीं लगे, जिस वजह से रोजगार यहाँ का प्रमुख मुद्दा है। अगर हम विंध्य को देखें तो विंध्य 2 संभागों में बटा हुआ है, एक रीवा संभाग और एक शहडोल संभाग। शहडोल संभाग की जितनी भी सीटें हैं वो 18 सीटें वहाँ सामान्य हम पाते हैं। 19 सीटें जो है वो एसटी रिजर्व हैं। अगर हम देखें शहडोल संभाग के अंदर तो एक कोतमा सीट है, उसको छोड़ करके सारी सीटें एसटी रिजर्व हैं। तो विंध्य की जो राजनीति है वो मूलतः आदिवासियों पर केंद्रित है, खास करके शहडोल संभाग के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो। और वहाँ भी जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बेरोजगारी के ही हैं। वहाँ भी उद्योगों का बड़ा अभाव है। विंध्य में इस बार भाजपा के 2 लोकसभा सांसद गणेश सिंह और रीति पाठक, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की साख तो दांव पर लगी ही है। साथ ही मैहर सीट कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों की जगह बार बार दल बदल के लिए प्रदेश में मशहूर और विंध्य जनता पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे नारायण त्रिपाठी को लेकर भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। डीडी न्यूज के लिए वीरेंद्र प्यासी के साथ आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट।